दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सह आवाज संख्याएं। पिछली वीडियो में हम आपको प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती हैं सह आवाज संख्याएं। सह आवाज संख्याओं को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सह आवाज संख्या को प्राइम नंबर। परिभाषा क्या होती है इनकी? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह आवाज संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें सह आवाज संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। अथवा दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। दो संख्याएं दी है, उनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों संख्याएं सह आवाज संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल है 2,3। अब हम 2,3 में से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है, एक ही कॉमन आ सकता है। एग्जाम्पल है 2,3। 2,3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये सह आवाज संख्या है। 3,4 इनमें से भी अगर हम कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सह आवाज संख्याएं होंगी। 14,15 इनमें से भी हम कॉमन लेंगे तो इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सह आवाज संख्या होंगी। तो समझ आ गया आपको क्या होती है सह आवाज संख्याएं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह आवाज संख्या कहते हैं। अथवा दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें सह आवाज संख्याएं कहते हैं। जैसे 2,3 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सह आवाज संख्या होगी। 3,4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सह आवाज संख्या होगी। 14,15 इनमें भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो ये भी सह आवाज संख्या होगी। सह आवाज संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है सह आवाज संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 होता है। सह आवाज संख्या का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 होता है क्योंकि सह आवाज संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां एचसीएफ 1 होगा, तो सह आवाज संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। दूसरा फैक्ट है सह आवाज संख्या होने के लिए आवाज संख्या होना जरूरी नहीं है। सह आवाज संख्या होने के लिए आवाज संख्या जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है 4,9, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सह आवाज संख्याएं हैं और ये दोनों आभाज्य संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल है 6,35, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सह आवाज संख्या है और ये दोनों 6 है, आवाज संख्या नहीं है। 35 आवाज संख्या नहीं है। तो इन एग्जाम्पल से हमारे क्या समझ में आता है कि सह आवाज संख्या होने के लिए आवाज संख्या होना जरूरी नहीं है। जांच करें निम्न में से सह आवाज संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं हमारे सामने दी गई, हमें इनमें से पता लगाना है कौन सी संख्याएं सह आवाज है, कौन सी संख्याएं सह आवाज नहीं है। पहली संख्याओं को जोड़ा है 13,31। 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 13,31 में से कुछ भी कॉमन नहीं आई तो ये दोनों संख्याएं सह आवाज होंगी। दूसरा जोड़ा है 18,25, इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सह आवाज संख्या होगी। तीसरा जोड़ा है 18,81। 18,81 में से 3 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब ये आवाज संख्या सह आवाज संख्या नहीं होगी। अगला है 16,81, इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये सह आवाज संख्या होंगी। 15,28, 15,28 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये भी सह आवाज संख्या होगी। 3,4 इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये भी सह आवाज संख्या होगी। 8,9 इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोनों में से तो ये भी सह आवाज संख्या होगी।